21,600 रुपये ऑल इंडिया। ध्यान दो, 21,600 रुपये की धनराशि 16 सही 2/3% की दर से 2 वर्ष 73 दिन के लिए बैंक में जमा किया गया। 2 वर्ष 73 दिन के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो रेट दे दिया हमें कितना, 16 सही 2/3%, 1/6। टाइम दे दिया 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष पूरा प्लस 73 दिन को क्या लिख सकते हैं हम, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो बेटा 73 दिन एक साल का कौन सा भाग हुआ, 1/5, यानी कि 2 साल पूरा और 1/5 साल अगला। ध्यान देंगे, यानी कि 2 साल का पूरा ब्याज लगेगा और तीसरे साल का 1/5। 2 साल का पूरा ब्याज लगेगा और तीसरे साल का 1/5। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बना दो गोले। देखो ध्यान देना, इक्कीस हजार 600, 1/6, 1/6, 1/6, 6×18, 6×36, 3600, ये भी गोला 3600, ये भी गोला 3600, 1/6, 600, 600, ये भी 600 और ये 100। मैंने क्या बोला, 2 साल का पूरा। 2 साल का कौन कौन सा हुआ, 3600 और 3600, 600, 4200, 36 और 36, 72 और 6, 7800 पूरा, 7800 पूरा प्लस तीसरे साल का 1/5, तीसरे साल का 1/5, 36 और 6, 42 और 6, 48, 36 और 6, 42, 6, 48, 4900, 4900 का 1/5 कितना होगा, 5×9 = 45, 5×8 = 40, यानी कि 0, 8, 9, 8, 17, 8780, 8780। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। मैंने क्या बोला बेटा, 2 साल का पूरा, 2 साल 73 दिन है, 2 साल का पूरा और 73 दिन एक साल का 1/5वां भाग होता है, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं बेटा, 73/365, तो ये 1/5, 2 साल पूरे प्लस 1/5 साल, यानी कि तीसरे साल का 1/5। 2 साल का पूरा और तीसरी साल का 1/5। हाँ चल, हाँ चल, देखो भैया मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग लेट आते हो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। मैंने क्या बोला, 16 सही 2/3%, 1/6 हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ शुभम सोलंकी, 2 वर्ष 73 दिन का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 2 साल का तो पूरा हो गया बेटा, 73 दिन, इसको हम ईयर में बदलेंगे तो 73/365, 73/365। हाँ 2 साल के लिए पहले, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का बताया नहीं हमने, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का कल बताया था। तो 2 साल का हमारा पूरा ये हो गया, 2 साल का पूरा हमारा 7800 हो गया प्लस तीसरे साल का 1/5, क्योंकि जब समय 1/5 है तो इंटरेस्ट भी 1/5 हो जाएगा। 4900, 3600, 4200, 4800, 4900 का 1/5, 980, 7800 प्लस 980 कितना आ गया, 8780, 8780। बोलो भैया क्लियर, ऑल इंडिया क्लियर। जशवंत शहर, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। दिल से क्लियर सत्यवीर जी, चलो बिल्कुल क्लियर। पारुल क्लियर, और बोलो बेटा, और बोलो सभी। आकांक्षा क्लियर। गौरव ठाकुर नहीं आया सर, बेटा दोबारा समझ लो। देखो कुछ नहीं किया मैंने, कल की तरह ही कर रहा हूं। कल थे गौरव ठाकुर, कल थे आप, गौरव ठाकुर कल थे बेटा। अमन सहरावत क्लियर। थे तो देखो बेटा, देखो हमें मूलधन क्या दिया है, 21,600, रेट दे दिया 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। अब हमें समय क्या दिया है, देखो बेटा ये 2 साल 73 दिन दिया है ठाकुर साहब, 2 साल 73 दिन,
दिया है, समझो। आंचल शहर, आंचल आप गलत कह रही हैं, आंचल आप गलत कह रही हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं। इसका मतलब आपने घर पे जाके पढ़ाई बेटा की नहीं। ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था बेटा, मैं ये फॉर्मूला रिपीट करूंगा तो मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा, पूरा 1 घंटा लगेगा बेटा फॉर्मूला रिपीट करने में, जसवंत शहर। इसीलिए जसवंत आपसे रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। जसवंत आपको कल की वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैंने बताया था, ध्यान देंगे, आंचल ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीसरे साल का। 3 साल का नहीं निकाला मैं आंचल, आंचल मैं 3 साल का नहीं निकाला, 3 साल का मैंने सारे गोले बताए थे, लेकिन मैंने क्या बोला है आंचल, 2 साल का पूरा और तीसरे साल का 1/5। तो बेटा ये मैंने बना दिया 2 साल का पूरा, पहले साल का दूसरे साल का, 36 और 36, 72 और 6 7800 हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 7200 हमारा, 7800 हमारा 2 साल का हो गया। और जो हमारा तीसरे साल का है उसका बेटा 1/5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 980, यानी कि 8780। बोलो क्लियर? आंचल क्लियर, समझ गए सर, समझ गए, थैंक यू आंचल। जसवंत जी, ठाकुर साहब, गौरव ठाकुर क्लियर। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, कल की बात आपको ध्यान है तो कुछ भी नहीं है, ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है टोटली। अब मैं इसके लिए आपको पहले बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, जब किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपए है। धनराशि बताइए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक लिया जाता है। द सम इज, देखो ये क्या दिया है, 1.5 year is 244 rupees, then the sum is if CI, पूरा क्वेश्चन लिख लो, CI is half yearly given, CI is half yearly given। चक्रवर्ती ब्याज क्या है बेटा, छमाही देय है। अब मैं लिखता हूं, यदि चक्रवर्ती ब्याज छमाही देय है, चक्रवर्ती ब्याज छमाही देय है, छमाही मतलब हाफ ईयरली, छमाही देय है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, हिंदी में लिखा है मैंने इसीलिए। तो क्या होगा, हर 6 महीने के बाद दी जाएगी बेटा, हर 6 महीने के बाद दी जाएगी। देखो हर 6 महीने के बाद दी जाएगी, तो 1 साल में कितनी बार दी जाएगी, 2 बार। 2 साल में कितनी बार दी जाएगी, 4 बार। 3 साल में कितनी बार दी जाएगी, 6 बार। इसका मतलब टाइम डबल हो गया, टाइम डबल हो गया। और यदि 12% एनुअली है, 12% यदि बेटा एनुअली है, तो हाफ ईयरली जैसे ही करेंगे 6% सेमियरली हो जाएगी। समय का डबल हो जाता है, टाइम, ध्यान देंगे, टाइम डबल हो जाता है, समय 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। और रेट बेटा आधा हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, हाफ टाइम, रेट हाफ टाइम, रेट आधा हो जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज तिमाही देय है, यदि मैं कहूं तिमाही देय है, यदि CI चक्रवर्ती ब्याज तिमाही देय है, तिमाही देय है, तो देखो हर 3 महीने के बाद ब्याज दिया जाएगा, और हर 3 महीने के बाद ब्याज दिया जाएगा, तो 6 महीने में 2 बार, 1 साल में 4 बार, 1 साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार, 3 साल में 12 बार, यानी क्या हो गया बेटा, समय का 4 गुना हो गया। यदि 12% एनुअली है, 12% एनुअली है, और हमें क्वार्टरली निकालना पड़ेगा, तो 4% क्वार्टरली हो जाएगा, सॉरी 3% क्वार्टरली हो जाएगा, 3% क्वार्टरली हो जाएगा बेटा। तो ध्यान देंगे, टाइम, टाइम 4 टाइम्स, समय 4 गुना, और रेट 1/4, 1/4, 1/4 टाइम। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो दर छमाही दे है, अर्धवार्षिक दे है, छमाही दे है, तो रेट हमें दिया है 10%, इसका आधा, सही है 5%, 1/100, जानते ही हो। तो रेट कितना आ गया, 1/20। टाइम कितना दिया है, 1.5 वर्ष, टाइम 1.5 वर्ष, टाइम क्या हो जाता है, 2 टाइम्स डबल, यानी कि 3/2, 2 टाइम्स, ये हो गया 3 ईयर, 3 ईयर। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान देंगे, धनराशि बतानी है। तो क्या होगा,
देखो कितना 1/20, 1/20, 1/20। ध्यान देना, 1/20 बताया था, 1 × 20 20, 20 × 20 400, 400 × 20 8,000, 8,000, ये 400, ये भी 400, ये 20, ये भी 20। ध्यान देना 3 साल के CISI का डिफरेंस मैंने आपको बताया था बेटा, ये बताया था नीचे वाले 4 गोली, यानी कि 20 और 20 60 और 20, 20 20 40 और 20 60 और 61, यानी कि 61 यूनिट की वैल्यू हमें किसके बराबर दे दी, 244 रुपए के बराबर, 244 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 4 रुपए के बराबर, गुणा 4, 8 चौक 32,000, क्या हो गया मूलधन, 32,000 रुपए, 32,000 रुपए। आर को बेटा 1/4 नहीं कर सकते, आर को बेटा हम 1/4 नहीं कर सकते, जब हमें दिया है कि रेट हाफ हो जाता है तो बेटा रेट हम हाफ ही करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक है, छमाही दे है, हाफ ईयरली गिवन है, छमाही दे है। ये 8,000 कैसे आया आंचल, इसका मतलब बेटा आपने कल घर पढ़ाई नहीं की। देखो 1 × 20, ध्यान दो बेटा, 1 × 20 20, 20 × 20 400, 400 × 20 8,000। आंचल उल्टा करके मल्टीप्लाई कल बताया था, 1 × 20 20, 20 × 20 400, 400 × 20 8,000, ये बेटा 8,000 आ गया। रेट को 5% मानकर भी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल चिराग कर सकते हैं, चिराग बिल्कुल कर सकते हैं। हेलो सीमा, हेलो लटूर सिंह, आज सीमा फ्री लग रही हैं आप मुझे, बाकी रोज बड़ी बिजी रहती हैं, कभी यात्रा में रहती हैं, कभी ड्यूटी में रहती हैं। बोलो बेटा क्लियर, सभी बोलो, 8,000 समझ में आ गया, चिराग समझ में आ गया बेटा, ये बताओ सीमा क्लियर, क्लियर। ऑल इंडिया, आपका नाम क्या है ऑल इंडिया, और ये अपने पेरेंट्स के नाम से मुझे लग रहा है ज्वाइन कर रखा है लटूर सिंह जो है। चलो बेटा आपका नाम बता दो मुझे, आप अपना, सीमा क्लियर, जसवंत दोबारा समझो, जसवंत, जसवंत दोबारा समझो बेटा, जसवंत ध्यान दो बेटा, हमने क्या बताया था, ये रेट दिया है 10%, तो बेटा छमाही दे है, दर का आधा समय का दुगुना, दर का आधा कर दिया, 1/100 1/20 आ गया, समय का दुगुना, समय दिया है 1.5 वर्ष, 1.5 का दुगुना कितना हो गया, 3 साल। अब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 साल ये गोले बना दिए, अब हमने 1/20 1/20 1/20, 1 20, 1 × 20 20, 20 × 20 400, 400 × 20 8,000, ये मैंने नीचे वाले जो 4 गोले बताए थे, ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस बताया था बेटा मैंने कल, ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस बताया था, 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, 61 यूनिट की वैल्यू 244 रुपए के बराबर है, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए के बराबर होगी, तो 8,000 हमारा प्रिंसिपल है, 8,000 की वैल्यू 32,000 रुपए के बराबर होगी, ये मैंने कल बताया था बेटा। जसवंत कल की वीडियो जरूर देख लें बेटा, आप प्रेजेंट नहीं थे तो। हाँ चल क्लियर। चलो देख लूंगा चिराग अभी, चिराग अभी देखूंगा बेटा, मैंने वैसे 5 7 क्वेश्चन कराए थे इस तरह के। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आता है बेटा पेपर में, बहुत आता है UPSI के पेपर में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2708 रुपए को 2 भागों में A और B में इस प्रकार बांटा गया है कि A का हिस्सा 8 वर्षों के बाद B के 10 वर्षों के हिस्से के बराबर हो जाए, जबकि CI की दर 8% वार्षिक है। देखो दो तरह से कराऊंगा, शॉर्टकट भी कराऊंगा, लॉन्ग कट भी कराऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि सर ने ज्यादा शॉर्टकट मार दिया, बिल्कुल नहीं, दोनों तरीके से सिखाता हूँ, लो मैंने थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाले को अलग कर दिया। देखो जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको बता दूं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि ये 8 साल है और ये 10 साल है, मेनली जो अंतर आता है इसमें 2 साल का ही देखा है मैंने। यदि मैं पिछले 20 साल के पेपर देखूंगा या पिछले 10 साल के पेपर देखूंगा, तो बेटा ये अंतर इसमें सालों का जो अंतर होगा ये 2 साल का ही अंतर होगा।
वैसे 3 का भी आ जाए तो कोई भी मुझे अंतर नहीं पड़ता, तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरी बात बड़ी ध्यान देंगे, रेट 8% दिया है हमें। रेट बेटा हमें 8% दिया है। यहाँ पर मैंने रेट जो देखा है, 90% केस में मैंने रेट 4% या 5% देखा है। 90% केस में मैंने रेट जो देखा है या तो 4% देखा है या बेटा मैंने 5% देखा है। ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, पहले का हिस्सा मैंने P1 मान लिया, और P1 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 8/100। कितने साल में, 8 साल में। ये पहले को हिस्सा मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अमाउंट पहले को 8 वर्षों में 8% की दर से इतना अमाउंट मिलेगा, जो किसके बराबर होगा, मैंने दूसरे को मान लिया P2 मिलेगा। और 1 प्लस RY100 की पावर कितने साल में, 10 साल में। 10 साल में मैंने बेटा दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया। मैंने बेटा दोनों का अमाउंट बराबर कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये घात 8 है, ये घात 10 है। ये 8 है, ये 10 है, 2 पे कट गया, सेम वैल्यू, 2 घात पे कट गया। ये P1/P2 इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 से 25, यानी कि हमारा आएगा 25 में 25 27, 27/25 का स्क्वायर। ध्यान देना, तो ये P1/P2 कितना आ जाएगा बेटा, 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625। इस रेशो में, ये पहले का प्रिंसिपल, ये दूसरे का प्रिंसिपल, इस रेशो में डिवाइड कर दो बेटा। यानी कि कितना रुपए है हमारा, 2708। 2708 रुपए को यहां कर देते हैं, 2708 रुपए को इस रेशो में बांट दो। 9 और 5 14, 2 2 4 और 1 5, 7 और 6 13, 1354 जगह बांट दो। एक रेशो की वैल्यू बेटा 2 आ गई, गुणा 2 गुणा 2। ये 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, पहला आ गया 1458, दूसरा 1250। 1458 1250 है कहीं ऑप्शन में, है बेटा, सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। बोलो ठीक है। जय हिंद। विश्राम शुक्ला जी जय हिंद। पारुल बिल्कुल सही जवाब आपका। लेकिन बेटा एग्जाम में इसको हम और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। यदि मुझे आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम में इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कर दूं? हाँ पारुल जी कर रहे हैं, बताइए सर। देखो आंचल, देखो आपको आंचल ये पता है कि 8%, ये 8% है ना, यहाँ करते हैं। 8% का मतलब होता है 2/25, कि 25 रुपए मूलधन है तो 2 रुपए ब्याज है। 25 रुपए मूलधन है तो 2 रुपए ब्याज है। बेटा मिश्र धन कितना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 27, 25 और 2 27, मूलधन कितना है 25। अब ये कितने साल का अंतर है, 8 साल और 10 साल। कितने साल का अंतर है, 2 साल का। तो जितने साल का अंतर है बेटा उतनी पॉवर लगा दो, उतनी पॉवर लगा दो और इस रेशो में बांट दो। ये कितना हो जाएगा बेटा, 27 का स्क्वायर 529 और 25 का स्क्वायर 625, यानी कि 2708 रुपए को, 2708 रुपए को कितना हो गया, 9 और 5 14, 2 और 2 4 5, 6 और 5 11, नहीं 729, ये 729 होगा, 7 6 13, 1354। 1354 जगह बांटेंगे तो एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई, गुणा 2 गुणा 2, 2 में 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 1458, ये 1250। आंसर 1458 1250। हाँ भाई सीमा विश्वकर्मा, क्या बोला बेटा, 8% को हम 4 दूनी 8, 4 से 25, 2/25। क्या मूलधन यदि 25 है, 2 रुपया इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो गया, 27। अमाउंट 27 हो गया, यानी कि मिश्रधन 27 हो गया, मूलधन 25। जितने साल का अंतर है इन दोनों में उतनी पॉवर लगा दो। 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625। इस रेशो में बांट दो 2708 रुपए को, यानी कि 1354 जगह बांटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया, 1458 और 1250। बोलो बेटा गीता पुष्प प्रजापति गुड इवनिंग, लेट हो गई गीता? हाँ भाई बोलो। ये क्या नाम है इनका, ऑल इंडिया, लटूर सिंह, सीमा, गौरव ठाकुर, अजय सिसोदिया, अजय प्रताप सिसोदिया, अजय कुमार, ये ए बी बी, करण ठाकुर साहब दिल से क्लियर।
चलो देखो अगला क्वेश्चन सेम है बेटा। हाँ ऐसा ही दूंगा बेटा, एक और चिंता मत करिए। हाँ चल। हाँ भाई दें। ये ए बी ध्यान दो बेटा। मैंने बोला 8% का मतलब 2/25, 25 रुपया मूलधन है, तो 2 रुपया ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो गया 27, मूलधन 25। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट के रेशो पे काम करेंगे। 27, 25, 8 वर्ष और 10 वर्ष में कितने का अंतर है? 2 साल का। दो पॉवर लगा दो, जितने साल का अंतर है उतनी पॉवर लगा दो। 729 और 625, यानी कि 729, 625, 1354 जगह बांट दो 2708 रुपए को। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2729 गुणा 2 1458, 625 गुणा 2 1250। बोलो मिस्टर ए बी बी। अच्छा नर्सिंग की जॉब है आपकी। हाँ चैट काम कर रहा है। लटूर सिंह आपका नाम बताइए, नाम क्या है आपका मुझे। क्लियर। देखो बेटा अगला बात देखो, मन्नू चौधरी क्लियर। नेक्स्ट लो बताओ। अच्छा लज्जिता नागर। लज्जिता नागर, चलो नागर साहब बहुत अच्छा। नागर साहब बहुत अच्छा। अरे क्या हो गया? देखो ध्यान दो, सेम क्वेश्चन है। 1105 रुपए को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा 5 वर्षों में के बाद बी के 7 वर्षों के हिस्से के बराबर हो। 2 साल का अंतर आ गया। सीआई की दर 10% है, यहाँ कर देते हैं बेटा। 10% का मतलब हो गया 1/10। मूलधन 10 है तो 1 रुपये ब्याज है। मिश्र धन कितना हो गया? 11। मूलधन 10। कितने साल का अंतर है? 5 और 7 में 2 का। 2 साल का अंतर है। ये हो गया 121, ये हो गया 100। 100। अब 121 और 100 कितना हो गया? 221। 1105 को 1105 को 221 जगह बांट दो बेटा। एक रेशो की वैल्यू 5 गुणा 5। 5 एकम 5, 5 10, 5 एकम 5 605 गुणा 5 500। 605 और 500 कौन सा ऑप्शन हुआ? 605 और 500। बिल्कुल सही जवाब। बोलो बेटा सभी बच्चे बोलो क्लियर। क्वेश्चन कितना लेंदी लगा देखने में, क्वेश्चन कितना लेंदी लगा देखने में है। करण ठाकुर मजा आ गई दिल से। चलो मजा आ गया, बहुत अच्छी बात। हाँ भाई नागर साहब। सीमा विश्वकर्मा, गौरव ठाकुर साहब। ऑल इंडिया जी आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। दिल से क्लियर अजय प्रताप सिंह। आपने अपना नाम नहीं बताया ऑल इंडिया। सही आंचल। तो हम सोलंकी कह रहे हैं मैथ का दूसरा नाम भगवती सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू दिल से धन्यवाद आपको। देखना बेटा अभी आपको क्या क्या सिखाता हूँ। बोलो क्लियर बेटा, सब बोलो। देखो ओहो रेसो शुरू हो गया बेटा। रेसो रेसो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। समान अनुपात और समानुपात, रेसो एंड प्रपोर्शन।
रेशो एंड अनुपात और समानुपात। बेटा यूपीएसआई के पेपर में 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। यूपीएसआई के पेपर में, एसआई के पेपर में 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं बेटा, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आपको सबको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। हालांकि इससे पहले वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये हमारा शुरू हो गया। ये क्या कराया नहीं है ना मैंने आपको, अभी कराया नहीं है ना बेटा, अभी नहीं कराया ना, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली। पारोल अभी कराया मैंने आपको, रेशो एंड प्रोपोर्शन। लज्जता नहीं कराया ना, लो आपके तो मैसेज ही नहीं आ रहे बेटा। अभी आपको मैंने ये टॉपिक कराया नहीं है, कोई तो बताओ। नहीं कराया ना शर्मा क्यों रहे हो शर्माते क्यों, बताओ यार। चल चिराग बोलो, कुछ कहना चाह रही हो। जसवंत, ये हैंड रेस क्यों कर लिया आप लोगों ने, हैंड रेस क्यों कर लिया बेटा, कोई फायदा नहीं है, जो भी करना है। अच्छा मैसेज नहीं आ रहे, अच्छा 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 अच्छा। ओहो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखता हूँ। प्रिंस, हाँ भाई देखो अब मैसेज आ रहे हैं आपके। हाँ चल, नहीं कराया, अब आए ना मैसेज, नहीं कराया, सही है बेटा। आप कराते हैं तो कराते हैं, हाँ चल कराते हैं। अब सबके मैसेज आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। नो सीमा, देखो बेटा, एक समान वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। चौथी क्लास से शुरू होता है, चौथी क्लास में पढ़ते हैं, पांचवी में पढ़ते हैं, छठी में पढ़ते हैं, सातवीं में पढ़ते हैं, आठवीं में पढ़ते हैं, नौवीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं। 6 7 8 9 10, पांचवीं से शुरू हो जाता है वन देन, यानी कि 5 से लेके 10वीं तक पढ़ते हैं हम, यानी कि 6 साल पढ़ते हैं। और 6 साल में आपने इस टॉपिक में बेटा कोई भी फॉर्मूला नहीं देखा होगा। बेटा चिराग, मैंने बेटा ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज वाला कराया है। चिराग, बेटा अंशुल बोलिए, मुझसे प्रॉब्लम, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कैसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा बेटा मुझसे, अंशुल मुझसे बेटा कैसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। रेट वाले क्वेश्चन कल मैंने चिराग कम से कम 2 3 3 4 कराए थे। हाँ अंशुल, जिसमें रेट नहीं दिया हो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था एसआई में। तो बेटा पूछ लेना, टेलीग्राम पे भेजना डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे सॉल्व। ठीक है ना, टेलीग्राम पे डाउट भेज दिया करो बेटा। टेलीग्राम पर, हाँ चल मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज दो बेटा एक बार। टेलीग्राम है बेटा t.me, बता देता हूँ, t.me/मैथ मैथ बाई भगवती, ये है t.me/मैथ बाई भगवती। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है बेटा मेरी। अब बेटा मैं शुरू करूं टॉपिक। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, चलो लो देखो बेटा 3 क्वेश्चन आते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज इज नोन एज रेशो, कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं होता बेटा रेशो में। दो एक समान वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। अनुपात को डिनोट करते हैं ए रेशो बी से, ए रेशो बी से, यानी कि ए बाई बी, ए बाई बी। ये दोनों ए और बी बेटा दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं।
ए और बी दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2:3, यानी कि 2/3। 2 और 3 ये दोनों किसी से नहीं कर सकते, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो बेटा इसे हम नहीं काट सकते। ये हमारा A/B यानी कंपैरिजन है जस्ट। देखो रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4:6 कर दूं, तो भी बेटा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आंसर 2:3 से आएगा वही आंसर बेटा 4:6 से आएगा, वही आंसर बेटा 12:9 से आएगा। यानी कि रेशो पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो आंसर 2:3 से आएगा वही 4:6 से आएगा। दूसरा, चार संख्याएं समानुपात में कही जाती हैं। चार संख्याएं समानुपात में कही जाती हैं कि यदि पहले का दूसरे से जो अनुपात है वही तीसरे का चौथे से। 4 नंबर आर इन प्रोपोर्शन इफ रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो होता है वो थर्ड और फोर्थ के रेशो के बराबर होता है। फर्स्ट और सेकंड का जो रेशो होता है वो थर्ड और फोर्थ के रेशो के बराबर होता है। इसको बोलेंगे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, ये प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C/D। तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD इक्वल टू BC। पहले और चौथे का प्रोडक्ट, मैं बता रहा हूं पहले और चौथे का प्रोडक्ट देखो A/D दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पहले और चौथे का प्रोडक्ट, यदि चारों संख्याएं समानुपात में होंगी तो पहले और चौथे का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2:3 समानुपात 4:6। 2:3 समानुपात 4:6, यानी कि देखो जो रेशो ए और बी का है वही रेशो यहाँ पर ए और बी का होगा। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के बराबर होगा। यानी कि 2 6 12 3 चौक 12। तो ये चारों संख्याएं किसमें होंगी बेटा, समानुपात में होंगी। अब तीसरा, तीन संख्याएं समानुपात में हैं, ABC तीन संख्याएं समानुपात में होंगी यदि पहली का दूसरी से जो अनुपात है वही दूसरी का तीसरी से। पहली का दूसरी से जो अनुपात है वही दूसरी का तीसरी से। यानी कि पहली का दूसरी से जो अनुपात है वही दूसरी का किससे होगा, तीसरी से। यानी कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल प्रथमानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल मध्यमानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती, प्रथमानुपाती, मध्यमानुपाती, तृतीयानुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। फर्स्ट का सेकंड से जो रेशो है वही सेकंड का थर्ड से है। मैंने आपको बताया फर्स्ट और A/B इक्वल टू B/C। इसको हम क्या कह सकते हैं, B² बराबर AC। इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल मध्यमानुपाती। ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, क्या बताया मैंने, वही चीज लगेगी। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, B² बराबर AC। हाँ, यह सत्यवेद द्विवेदी, बिल्कुल सही बात बेटा। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, जवाब दो बेटा, मैसेज लिखिए। नो सर, क्लियर। फटाफट से बेटा कॉपी करिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। डन, डन हो गया कॉपी। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं इसके आराम से, धीमे धीमे, कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा बेटा। देखो 21 33 और 56 के लिए चौथा समानुपातिक क्या हुआ, चतुर्थानुपाती।
ये 23 नहीं है बेटा, 33 है, सही कर लेना। ये क्वेश्चन में इंग्लिश वाले में सही कर लेना, ये 33 है। कोई बच्चा कहने लगा सर आपने 23 कर रखा है। 21, 33 और 56 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 21, 33 और 56 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? मैंने डी मान लिया और आपको बताया था फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि 21 गुणा डी बराबर 33 गुणा 56। 33 गुणा 56, 7 या 21, 7 अट्ठे 56, 3 से कट गया 11, 11 अट्ठे 88, कितना आ गया डी? 88। आंसर 88। लो क्लियर? हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे। 18, 24 और 27 का, 18, 24 और 27 का ध्यान दो, चतुर्थानुपाती क्या होगा? क्या मान लिया हमने? डी मान लिया। डी मान लिया। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा 18 गुणा डी बराबर 24 गुणा 27। 6 × 18, 6 चौक 24, 3 निम 27, कितना हो गया? डी की वैल्यू कितनी आ गई? 36। आंसर 36। क्लियर? चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो, 27 और 54 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शनल। थर्ड प्रपोर्शनल 27 और 54 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शनल। देखो सी, तो 27 का 54 से जो अनुपात है वही 54 से का किससे होगा? सी से होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 27 गुणा सी बराबर 54 गुणा 54। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108। बोलो क्लियर? देखो 27, 54, तृतीय बहुपद बेटा सी हो गया। 27 का 54 से जो अनुपात है वही 54 का किससे होगा? सी से होगा। तो बेटा 27 गुणा सी बराबर 54 गुणा 54, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। हाँ बेटा यही तो बता रहा था मैं कि 27 का 54 से जो अनुपात होगा वही 54 का सी से होगा, तभी तो ये बनेगा फोर्थ, यानी कि हमारा, तभी तो हमारा तीन संख्या मैंने बताया नहीं था अभी मैंने। चिराग ध्यान दिया करो बेटा। चिराग, ए का बी से जो अनुपात होगा वही किससे होगा? बी का सी से होगा, तभी चारों संख्याएं प्रोपोर्शनल होंगी बेटा। तभी चारों संख्याएं बेटा प्रोपोर्शनल होंगी, समझाया था ना मैंने अभी आपको।
तीन संख्याओं के लिए ए का बी से जो रेशो है वही बी का किससे होगा, सी से होगा। विशाखा त्यागी, विशाखा त्यागी बेटा आपको मैसेज करना है फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी। पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ एक इसमें। चलो मुझे आप बताना, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि हमें ए रेसो बी दे दिया 1:2 और बेटा बी रेसो सी दे दिया हमें 4:5। तो हमें ए रेसो बी रेसो सी पूछा गया है, ए रेसो बी रेसो सी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ए रेसो बी रेसो सी पूछा गया है। ध्यान दो बेटा, ए बी सी, ए बी सी 1:2, 1:2। बी रेसो सी कितना हुआ 4:5, 4:5। लिखने का तरीका सीख लो। ए रेसो बी कितना है 1:2 है, बी रेसो सी कितना है 4:5 है। इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब हमें ए रेसो बी रेसो सी निकालना है बेटा, तो ये जगह खाली है हमारी, ये स्पेस खाली, यहाँ पर ये स्पेस खाली। इसको आगे वाले से भर दो, कितना हो जाएगा 2। इसको बेटा पीछे वाले से भर दो, कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 8 10। 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, मल्टीप्लाई किया है बेटा मैंने ये, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2:4:5, 2:4:5। ये बात बेटा क्लियर हुई। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि ए अनुपात बी दिया 1:2, बी अनुपात सी दिया 4:5, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2, बी अनुपात सी दिया 4:5। ये खाली इससे 2 से भर दिया, ये खाली 4 से भर दिया, तो हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। बोलो सीमा, दोबारा समझ लो। एक क्वेश्चन में ऐसा और करा देता हूं, लो एक क्वेश्चन ऐसा और करा देता हूं सीमा, ध्यान दो। यदि हमें दे दिया सीमा ए अनुपात बी बराबर दे दिया 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दे दिया बेटा हमें 1:5, तो ए रेसो बी रेसो सी पूछा है, ए रेसो बी रेसो सी पूछा है। ध्यान देंगे सभी बेटा। अब देखो ए बी सी लिख लिया हमने, ए बी सी 2:3, 2:3, बी रेसो सी 1:5, 1:5। ये खाली है, इसे 3 से भर दो, ये खाली है, इसे 1 से भर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 5 3 15, 2:3:15। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 2:3:15। बोलो सीमा क्लियर, सीमा क्लियर बेटा। हाँ अभी नरेश 1 मिनट। क्लियर। अब देखो हमें क्या दिया, ए रेसो बी दे दिया, बी रेसो सी दे दिया, सी, अब सी रेसो डी है, ये सही कर लेना है इसको, सी रेसो डी, सी रेसो डी दे दिया। अब हमें क्या पूछा है, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी, ए बी सी डी। ए रेसो बी कितना दे दिया 3:4, 3:4। बी रेसो सी कितना दे दिया 5:7, 5:7। सी अनुपात डी क्या दे दिया 3:5, 3:5। ये देखो ए रेसो बी 3:4, बी रेसो सी 5:7, सी रेसो डी 3:5। ये लिख दिया हमने इस तरह से। सभी बच्चे देख रहे हैं बेटा, सभी बच्चे देखो, ये मैंने लिखने का तरीका, ए रेसो बी 3:4, बी रेसो सी, ये बी रेसो सी है, बी रेसो सी 5:7, इसके नीचे से 5:7, सी रेसो डी 3:5, इसके नीचे से। अब ये खाली, ध्यान देना क्या क्या खाली, यहाँ खाली, ये दोनों स्पेस खाली, ये खाली, ये दोनों स्पेस खाली। ध्यान देना, ये खाली है, इससे 7 से भरेंगे, 7 आ गया। ये दोनों खाली है, इससे 4 से भरेंगे, 4 से भरेंगे। ये खाली है 5 से भरेंगे, ये दोनों खाली 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से। कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 तिया 45, 5 चौक 20 तिया 60, 7 तिया 21 चौक 84, 7 पंजे 35 चौका 140। कितना आंसर आया, ध्यान दो, 45 60 84 140, 45 60 84 140।
बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो एक बार रिपीट कर दें। विशाखा त्यागी, समझो बेटा, दोबारा रिपीट कर देते हैं। विशाखा, कौन सा रिपीट करना है? ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना है ना? विशाखा, ये वाला रिपीट करना है ना अभी जो मैंने कराया है? देखो बेटा विशाखा, लो मैं रिपीट कर देता हूँ। विशाखा ध्यान देंगे, विशाखा, विशाखा ध्यान दो बेटा। देखो ए रेसो बी है, ए रेसो बी कितना है? 3:4। यहाँ लिख दिया हमने 3:4। अब बी रेसो सी कितना है? 5:7। तो ये इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे विशाखा, 5:7। अगला सी रेसो डी 3:5, इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे 3:5, 3:5। ध्यान दो, अब यहाँ पर ये खाली है, देखो दो स्पेस खाली, यहाँ पे ये स्पेस खाली, यहाँ पे ये खाली, यहाँ पे ये स्पेस खाली, देख रहे हैं आप विशाखा। अब विशाखा इन्हें भरना होता है। स्नेहा मिश्रा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो बेटा ये खाली है, किससे भरेंगे? 4 से। ये खाली है, किससे भरेंगे? 4 से। ये खाली है, किससे भरेंगे? 7 से। ये खाली है, किससे भरेंगे? 5 से। ये खाली है, किससे भरेंगे? 3 से और 3 से। ये खाली था आगे वाले नंबर से, ये खाली था पीछे वाले नंबर से, ये खाली था आगे वाले से पीछे वाले से। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे। 3 पंजे 15 तिया 45, 5 तिया 15 चौका 60, मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21 चौक 84, और ये 5 संते 35 चौका 140, सबका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 45, 60, 84, 140। बोलो बेटा क्लियर? त्यागी क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए रेसो बी, देखो हमें क्या दिया है? ए रेसो बी। ए रेसो बी हमें दे दिया कितना बेटा? 1/2 रेसो 1/3। और बी रेसो सी हमें दे दिया बेटा 1/4 रेसो 1/5, 1/5। ए रेसो बी 1/2 रेसो 1/3, बी रेसो सी 1/4 रेसो 1/5। क्या निकालना है? ए प्लस बी रेसो बी प्लस सी निकालना है हमें। क्या निकालना है? ए प्लस बी रेसो बी प्लस सी, ये हमें निकालना है। ए प्लस बी रेसो बी प्लस सी निकालना है। ध्यान दो, अब यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। इसको सिंपल रेशो में बदलेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया? अनुपात 3:2 आ गया। ए अनुपात बी आ गया 3:2। 4 और 5 का एलसीएम सिंपल रेशो में बदलना है। 4 और 5 का एलसीएम बेटा 20, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, कितना आ गया? 5:4, 5:4। तो क्या ए बी सी निकालिए पहले आप। ए रेसो बी कितना है? 3:2। बी रेसो सी कितना है? 5:4, 5:4। देखो ये खाली, ये खाली, 2 से भर दो, ये खाली 5 से भर दो, मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये हो गया 15, 10, 8। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 8, 15 और 10 25, बी प्लस सी 10 और 8 18, 25:18, 25:18। बोलो सीमा, लज्जिता, ऑल इंडिया, शिव ब्रह्मन, बोलो बेटा, अंशुल, पारुल क्लियर, शिव ब्रह्मा, बोलो बेटा शिव ब्रह्मा क्लियर, आंचल क्लियर, जसवंत क्लियर, विशाखा त्यागी क्लियर। इस तरफ सिर्फ ब्रह्मा ने हैंड रेज कर रखा है, क्यों कर रखा है पता नहीं। अनम्यूट क्यों करूं शिव ब्रह्मा? क्यों अनम्यूट करूं? टाइप मैसेज करो ना आप। अनम्यूट क्यों करूं? मैसेज टाइप करो आप, क्या प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा आपको। मैसेज टाइप करो ना। जब मैं आपसे बोल चुका हूं मेरे पास अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है।
क्वेश्चन 4, लो क्वेश्चन 4, सिर्फ ब्रह्मा सब 5 पे आ गए, ब्रह्मा जी 4 पे ही रह गए। लो ब्रह्मा, हाँ भाई बोलो क्या करना है ब्रह्मा जी इसमें। मनोज तो अमर क्लियर। ब्रह्मा जी क्या करना है इस क्वेश्चन में? लो 4 कर दिया, मैं दिखा दिया 4। नरेश कुमार क्लियर है सर? सीडी की जगह 4 4 कैसे आया? ओहो 4 4 कैसे आया? ये खाली थे दोनों स्पेस, दोनों स्पेस खाली थे ना ये, तो ये आगे वाले नंबर से भर दिए 4 4 से। ये खाली था 7 वाले से भर दिया। ये दोनों, ये खाली था 5 से भर दिया। ये दोनों खाली थे 3 से भर दिया। ब्रह्मा जी भरना सिखाया था। ब्रह्मा जी ये दोनों खाली थे तो 4 से भर दिए ब्रह्मा जी, आगे वाले से भर दिए। चलो वेलकम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, सभी बच्चे कर सकते हैं। ये हमें दिया है ए रेसो बी प्लस सी, ध्यान देना, ए रेसो बी प्लस सी कितना दिया है? रेसो 1:3। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। बी रेसो सी प्लस ए, बी रेसो सी प्लस ए कितना दिया है? 1:2, 1:2। तो हमें क्या निकालना है? सी रेसो ए प्लस बी निकालना है, सी रेसो ए प्लस बी निकालना है, सी रेसो ए प्लस बी। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। हाँ पारुल सही आंसर। अब मैं बता रहा हूं, देखो बेटा, ये ए बी सी 3 नंबर है। ध्यान दो, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये ए बी सी 3 नंबर है बेटा, ये भी ए बी सी ए 3 नंबर है। देखो जब इसको मैं लेंदी मेथड से करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए बेटा मैं इसको शॉर्ट से ही करूंगा। इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 4। इन तीनों का सम बेटा 4 आ गया। और यहाँ पे भी देखेंगे बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे भी इनका सम कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 3। मैंने क्या बोला बेटा? ये ए प्लस बी प्लस सी का सम 4 आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का सम 3 आ रहा है। जब नंबर एक ही है तो इनका सम बेटा एक ही आना चाहिए। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 3 से। यहाँ कितने से कर दो? 4 से। जब यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी 4 से कर दो, यहाँ भी 4 से कर दो। यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से कर दो। ये भी 12 हो गया बेटा, ये भी 12 हो गया। यहाँ भी एबीसी का सम 12, यहाँ भी एबीसी का सम 12। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से देख रहे हैं आप 3। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और तीनों का सम कितना है? 12। तीनों का सम कितना है? 12। 4 और 3 7, 12 माइनस 7। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। सी रेसो ए प्लस बी निकालना है, सी की वैल्यू 5 आ गई। ए प्लस बी, ए प्लस बी ध्यान देंगे, 4 और 3 7, 5:7। आंसर 5:7। बेटा बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, बिल्कुल शॉर्ट बताया है। बाकी इसको करूंगा तो बहुत लेंदी होगा ये क्वेश्चन, बहुत लेंदी होगा बेटा। देखो मैंने बोला 1 और 3 4, 1 और 2 3। एबीसी तीनों नंबर का सम है 4 है, यहाँ एबीसी तीनों नंबर का सम 3 है। तो इन्हें मुझे पहले बराबर करना है। तो यहाँ पे बेटा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से, यहाँ 3 से। अब ए की वैल्यू 3 एकम 3, बी की वैल्यू 4 एकम 4, 4 और 3 7, और तीनों का सम ये कितना है? 12। तीनों का सम 12 है और ए और बी दोनों का सम 7 आ गया। तो सी कितना आएगा? 5। सी कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। तो हमें सी रेसो ए प्लस बी निकालना है, सी का रेसो 5 है, ए प्लस बी 3 और 4 कितना आ गया? 7 आ गया। ये आ गया आंसर। बोलो अंशुल क्लियर? अंशुल, हाँ दोबारा समझ लो बेटा। लो हम दोबारा कर देते हैं, लो सारा मिटा के दोबारा कर देते हैं, ठीक है ना? दोबारा कर देते हैं सारा मिटा के। देखो मैंने क्या बताया, ए रेसो, ये अंशुल को विशेष रूप से ध्यान देना है भाई। देखो 1:3, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं
जिनकी समझ में, मेरी समझ में एक बार में नहीं आता बेटा, मैं भी कमजोर छात्र हूँ, मैं भी कमजोर छात्र रहा हूँ अपने जीवन में, गणित में सबसे कमजोर था, मैथ में सबसे कमजोर था। बी रेशो सी प्लस ए। अंशुल हमें क्या निकालना है बेटा, सी रेशो ए प्लस बी निकालना। अंशुल ध्यान देना, यहाँ बेटा ये ए रेशो बी प्लस सी 1:3, बी रेशो सी प्लस ए 1:2। अब बेटा यहाँ पे देखो अंशुल, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम कितना आ गया, 4। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम कितना आ गया, 3। अब अंशुल एक बात बताइए, जब नंबर हमारे एक ही हैं तो इनका सम भी एक होना चाहिए। अंशुल जब हमारे नंबर एक ही है तो इनका सम भी बेटा एक ही होना चाहिए। तो यहाँ बेटा हमने 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12 हो गया, यहाँ पे 3 से किया तो 12 हो गया। तो यहाँ भी हमने 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये भी 12 हो गया बेटा, ये भी 12 हो गया। अब दोनों का सम बराबर हो गया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बेटा ये बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 4, 4 और 3 कितना हो गया, 7। और तीनों का सम कितना है, 12। तीनों का सम कितना है, 12। और 12 में से 7 गए तो सी की वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, 5। तो हमें सी रेशो ए प्लस बी निकालना है, 5 रेशो 3 और 4 7, 5:7। बोलो क्लियर अंशुल? अंशुल बोलो क्लियर? क्लियर, चलो बेटा आज इतना ही कराता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।